जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम किसी देवी देवता को सिद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी कृपा को प्राप्त किया जाता है। कुछ ही क्षण में मान लीजिए। वैसे तो पहली बात ये है कि हम कौन होते हैं देवी देवता को सिद्ध करने वाले, पहले। और दूसरी बात ये है कि जब कोई कृपा हम पर आने वाली होती है तो उसका समय भी निर्धारित पहले से ही होता है। अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हों उसके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर होता है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु की भक्ति करने से हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी कृपा अपने आप प्राप्त होती है, वही कृपा हमारे माध्यम से भक्ति भी कहलाती है। और यह प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है जब भक्त कोई उनकी पूजा याचना करता है। इसी प्रकार से अगर आप किसी देवी देवता की सवारी या किसी देवी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं तो कितने समय में आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, और वो देवता आपको किस प्रकार से कृपा प्रदान कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दादा हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, भैरव बाबा की कृपा चाहते हैं, बटुक भैरव जी की कृपा चाहते हैं, या फिर बाबा रामदेव की कृपा चाहते हैं, या वीर गुग्गा जी की कृपा चाहते हैं, गोरखनाथ जी की कृपा चाहते हैं, अपने इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनको आप मान लो सिद्ध करना चाहते हैं तो उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो जीवन में आपको करने शुरू करने होंगे जिनसे उनकी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी और शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। आप पहली बात तो यह है कि जब भी किसी की शक्ति का आप आह्वान करते हैं आपको क्या करना चाहिए, स्नान आदि कर अपने जीवन में कुछ ऐसा नियम पैदा करना चाहिए कि रोज़ सुबह और शाम 2 वक्त 3 माला आपको जरूर ही जाप करनी होगी। मंत्र जाप करना आपको प्रारंभ करना होगा। मान लीजिए आप हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हनुमान जी, सिद्धि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, शीघ्रता से शीघ्र प्राप्त हो जाए। जब शक्ति प्राप्त होने वाली होती है, कुछ ना कुछ शरीर के अंदर अभाव कई प्रकार के होते हैं, उस समय आपको बैलेंस भी समझना होता है, तब जाकर किसी की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। उस बात पर देवी देवता की कृपा अब आप पर कंटिन्यू 1 माला का जाप रोज करने लग रहे हैं, स्नान आदि कर आप अच्छे से रिलैक्स होकर बैठ रहे हैं, फ़ोन को अपने से दूर कर रहे हैं, आप 1, 2 या 3 माला हर रोज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली अपने जीवन को आप एक नई शुरुआत दीजिए। उस समय आपको लगन होगी, आपने जो चीज़ पानी है आप उस चीज़ के लिए पाठ पूजा करते रहें। कोई नई चीज़ तो नहीं है, उसमें हमारे अंदर एक अजीब सी शक्ति होती है, हमें यह चीज़ चाहिए, लेकिन बाद में हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है और हमें एंड तक वही लगन जो है वो लगा कर रखनी होती है। जिस लगन से हम शुरुआत करते हैं वही लगन हमको अपने अंदर पैदा किए रखनी चाहिए। प्रभु के दर्शन, उस देवी देवता की कृपा किस प्रकार से प्राप्त करनी है, जब आप माला जाप करते हैं धीरे धीरे से जाप करें। आपने सुबह और शाम अपने जीवन में एक नियमित समय बना लीजिए। आपको 21 दिन हो गए हैं, 11 दिन हो गए हैं, 48 दिन हो गए हैं, घबराइए मत। आप कंटिन्यू करते रहिए, डेली सुबह शाम करते रहिए। थोड़े समय के साथ ही ऐसे अनुभव होने लगेंगे कि खुद को आपको यह लगेगा कि वाकई कोई देवी देवता है जो हमारे पास आ रहा है, हमसे बात कर रहा है। जब हम जाप करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई आपके इर्द गिर्द है, कोई अजीब सी शक्ति है आपके पास है, और आपका मन है जो वो शांत होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपको निद्रा भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा गहरी निद्रा आने लगेगी। आप माला जाप करते करते मान लीजिए या समझ लीजिए कि शुरुआती समय में आप माला को गिन गिन के जाप कर रहे हैं, मगर फिर धीरे धीरे वह माला खुद ब खुद जल्दी जल्दी से गिननी शुरू हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी माला फेर चुके हैं। इस अवस्था के अंदर आपके अंदर कई तरह की पोजीशन आनी शुरू हो जाती हैं। आपके पास धीरे धीरे से प्रभु की जो कृपा है वो आनी शुरू हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है। आपके मुख पर एक तेज आना शुरू हो जाता है, आपका मन है शांत रहना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अचानक ही आपको उबासी भी आती है, नींद आती है, खिंचाव आती है। मान लीजिए कुछ लगन सी लग गई है, उसके स्वरूप आगे बैठकर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको कोई पूजा नहीं करने देता। उस देवता की कृपा को प्राप्त करने के लिए देवता का नाम स्मरण करते हुए सुबह शाम दोपहर वह देवता कृपा
माला मंत्र के साथ वह ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, इसलिए आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपको ये सब काम करने से रोकेगी। मगर आपको पूरी ही लगन से, प्रभाव से यह काम करते रहना होगा, क्योंकि प्रभु भी अपनी कृपा पाने से पहले अपने भक्ति का इम्तिहान लेते हैं। जैसे कि हम किसी क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, उसी तरह से हमें बाद में सफलता प्राप्त होती है। उसी तरह से जब हम भगवान को, आराध्य को पाना चाहते हैं, उनकी शक्तियों को पाना चाहते हैं, हम पूरी लगन और मेहनत से सब कुछ करते हैं, तो भगवान भी एक बार हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। अगर हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो भगवान की कृपा हम पर ज़रूर बनती है। इसीलिए हम आपको फिर से एक बार बताते हैं कि अगर आप किसी भी देवी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पूजा में बैठने से आपको अपने इष्ट देव को प्रार्थना करनी होगी। अपने इष्ट देव की प्रार्थना करने के बाद ही आपको उस देवी देवता की पूजा पाठ और सिद्धि प्राप्ति के लिए माला जाप करना होगा, मंत्र जाप करना होगा, और निश्चित ही आपको किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।